नमस्कार दोस्तों, मैं माला सियाल चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक दरिंदा कब्रिस्तान में छिपकर बैठा रहता, कभी पेड़ के पीछे, कभी पेड़ के ऊपर, कहीं ना कहीं छिपकर वो बैठ जाता और इंतजार करता किसी लड़की की मैयत निकलने का। और जैसे ही उस लड़की को कब्रिस्तान में कब्र में दफनाया जाता, उसके ऊपर मिट्टी ढक दी जाती, तो उस व्यक्ति की खुशी का कोई ठिकाना न रहता और इंतजार करता रात होने का। रात होते ही वो उस कब्र पर पहुंच जाता, अपने कपड़े उतारता, पूरी तरह नग्न हो जाता और उस कब्र में उतर जाता। उस लाश के साथ बर्बरता करता, दरिंदगी करता, अपनी हवस मिटाकर कपड़े पहनकर और वहां से फरार हो जाता। इस तरह से ये दरिंदा कई लाशों के साथ इसने बर्बरता की है। तो चलिए जानते हैं आखिरकार पूरा मामला क्या है, इस घटना के पीछे की पूरी सच्चाई क्या है और ये दरिंदा इस तरह से इन लाशों के साथ क्यों करता था और क्या कारण था। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। मध्य प्रदेश का खंडवा जिला, वहीं का एक इलाका लगता है कब्रिस्तान, और वहीं पर एक बड़ा कब्रिस्तान होता है। अब उस इलाके में जितने भी किसी का देहांत वगैरह हो जाता है तो वहीं पर मुस्लिम लोग वहीं पर दफन करते थे। और 18 मई 2025 की ये बात है। इलाके में एक लड़की का अंतकाल हो जाता है और उस लड़की को उस कब्रिस्तान में कब्र में दफनाया जाता है और वहां से मिट्टी प्लेन वगैरह करके वहां से चले जाते हैं। अगले दिन 19 मई को इनमें कुछ होता है कि 30-40 दिन तक कुछ दुआ वगैरह मांगी जाती है आत्मा की शांति वगैरह के लिए। अगले दिन परिवार के लोग जैसे ही वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि उन्हें कुछ मिट्टी उखड़ी हुई मिलती है। अब उन्हें कुछ शंका सी होती है कि किसी जानवर ने ऐसा किया है, और फिर सोचते हैं कि हो सकता है अमावस्या वाले दिन किसी हिंदू ने ऐसा काम किया है, कोई तंत्र मंत्र विद्या कुछ इस तरह का, जो कि आत्माओं को काबू में करके अपनी इच्छा अनुसार कुछ काम वगैरह करवाए जाते हैं। इस तरह के लोग जो तंत्र मंत्र वगैरह करते हैं उन्हें शंका होती है और पहुंच जाते हैं पुलिस थाना में और वहां जाकर पूरी बात बताते हैं। अब पुलिस वहां कब्रिस्तान वहां पहुंचती है और उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के लिए बोलती है, लेकिन जो परिवार के लोग होते हैं इनकार कर देते हैं और लाश को फिर से वहीं दफन कर दिया जाता है। और ये जो मामला होता है ये दर्ज कर लिया जाता है। अब थोड़े समय बाद वहीं का एक इलाका लगता है सिहाड़ा। सिहाड़ा में एक कब्रिस्तान होता है। उसी कब्रिस्तान में इस तरह की बर्बरता फिर से देखने को मिलती है। ऐसा ही कांड वहां पर भी होता है। एक लड़की के साथ कब्र में उस लड़की के साथ बर्बरता होती है। उस लाश को बाहर निकाला जाता है और जो कि कफन की जो हालत मिलती है, चेहरे पर तो कफन ढका हुआ होता है, लेकिन आधा जो शरीर होता है नीचे का, वहां से कफन हटा हुआ होता है और टांगे जो कि खुली हुई होती हैं। अब पुलिस भी उसमें टेंशन में पड़ जाती है कि आखिरकार मामला क्या है और कौन ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहा है। लेकिन इस बार क्या था कि लोग बाग प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर आते हैं और काफी लोगों में आक्रोश हो जाता है कि कौन इस तरह लाशों के साथ ये बर्बरता, इस तरह के काम हो रहे हैं। और वहीं पुलिस जो होती है, जितने भी कब्रिस्तान हैं वहां सीसीटीवी कैमरा लगवा दिए जाते हैं ताकि मुजरिम का पता लगाया जा सके कि कौन इस तरह से कांड कर रहा है। और फिर से ही इलाके में एक लड़की होती है जो काफी समय से बीमार थी और उसका अंतकाल हो जाता है और उसे फिर से ही वही कब्रिस्तान में दफनाया जाता है। और अगले दिन ही फिर से उस लाश से मिट्टी हटी हुई होती है। दरअसल वो जो दरिंदा होता है, दरिंदा वही देख रहा होता है और जैसे ही वो कपड़े वगैरह उतार के उस कब्र में उतरता है। लेकिन इस बार क्या था कि उस दरिंदे की जो नजर होती है कैमरा के ऊपर पड़ जाती है और वो क्या करता है कि कफन को उस कैमरा के ऊपर ढक देता है ताकि पता न चल सके। लेकिन वो ये देखना भूल जाता है कि वहां और भी कैमरा लगे हुए होते हैं और वहां से कपड़े वगैरह पहनता है, अपने इस कांड को अंजाम देता है और वहां से निकल जाता है। और जैसे ही पुलिस जो कि केस दर्ज कर ही चुकी थी और इस मामले की गहराई से जांच कर रही थी, अब वहां के जो सीसीटीवी कैमरा होते हैं खंगाले जाते हैं क्योंकि लोग बाग प्रदर्शन कर रहे थे और लोगों में काफी आक्रोश था। पुलिस जो कि अब काफी इस मामले को गहराई से लेती है और जो कि सीसीटीवी कैमरा होते हैं उनके फुटेज खंगाले जाते हैं, तो पता चलता है कि कब्रिस्तान में एक रेड शर्ट में एक व्यक्ति दिखाई देता है
अब पुलिस उस व्यक्ति को देखकर हैरान हो जाती है और वही व्यक्ति जब मैयत निकलती है तो उसी मैयत में भी उन्हीं लोगों में शामिल होता है। पुलिस अब उस जो व्यक्ति होता है थोड़ा पहचानना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जैसे तैसे करके उसे पहचान लिया जाता है। आसपास के इलाकों में पूछताछ करती है लेकिन कुछ अता पता नहीं चलता। लेकिन काफी मशक्कत होती है पुलिस की तरफ से और उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद उस व्यक्ति से पूछताछ होती है तो पता चलता है कि व्यक्ति का नाम अयूब होता है, उसके पिता का नाम इस्माइल होता है और वहीं का एक गांव लगता है मुंदवाड़ा। मुंदवाड़ा का वो रहने वाला होता है। 2009 में अयूब की पहली शादी होती है और शादी के बाद कुछ समय तो चीजें ठीक ठाक चलती हैं और इसके बाद वो अपनी पत्नी को आग लगाकर मार डालता है। इसके बाद अयूब की 2011 में फिर से शादी होती है और वो अपनी पत्नी को इस बार पानी में डालकर उसे उसका गला घोटकर मार डालता है, पानी में डुबोकर। और जो लड़की के घर परिवार वाले होते हैं वो मामला दर्ज करवाते हैं, पुलिस थाना होता है, कोर्ट कचहरी होती है और इसके बाद जो अयूब होता है उसे आजीवन कारावास हो जाती है और वो जेल चला जाता है। अब 15 मई 2025 को रिहा होता है, जेल के बाहर आता है और वो 18 मई को जैसे ही उसे पता चलता है कि किसी लड़की का अंतकाल हुआ है और वो 19 तारीख को इस घटना को अंजाम देता है। अयूब होता है बताता है कि जेल में उसे एक शख्स मिला था। अयूब की उम्र लगभग 50 वर्ष होती है और उसे ही उसी का ही उम्र का एक शख्स मिलता है और उसे बताता है कि अगर किसी कब्रिस्तान में किसी लड़की के साथ इस तरह का कोई तंत्र मंत्र विद्या की जाए, उसके साथ इस तरह का मतलब बर्बरता की जाए, उसके साथ गलत काम किया जाए तो उसकी आत्मा को काबू में किया जा सकता है और फिर उस आत्मा को काबू में करके उस आत्मा से दुनिया का कोई भी काम करवाया जा सकता है। दुनिया का एक अमीर इंसान बना जा सकता है, जवान इंसान बना जा सकता है, एक इंसान सुंदर बन सकता है। कई सारी बातें वो करता है और वही बातें जो कि अयूब अपने दिमाग में बिठा लेता है। और जैसे ही 15 मई को वो बाहर आता है और बाहर आकर 3-4 दिन के बाद ही 15 मई को वो रिहा होता है और 19 मई को ही वो इस घटना को अंजाम देता है। 19 मई के बाद वो सितंबर में 20 सितंबर को फिर से इस घटना को अंजाम देता है और वहीं जो व्यक्ति होता है पुलिस पूरी बात सुन लेती है और उस व्यक्ति को वहां जो कब्रिस्तान होता है वहां ले जाया जाता है ताकि पता लगाया जा सके कि ये व्यक्ति अब झूठ बोल रहा है या फिर सच बोल रहा है। तो पता चलता है कि उसी व्यक्ति ने वो कांड किए थे और वहां जो कब्रिस्तान में काफी लोग इकट्ठा हुए होते हैं और काफी आक्रोश में होते हैं जो कि अयूब के ऊपर झपट पड़ते हैं। लेकिन पुलिस जैसे कैसे करके अयूब को बचाती है और लोगों को आश्वासन देती है कि इस व्यक्ति को अब आजीवन कारावास में डाल दिया जाएगा, जो कि जीवन भर बाहर की शक्ल नहीं देख पाएगा, इसे जेल भेज दिया जाएगा कई केस लगाकर। और वहीं वो व्यक्ति अपना पूरा जुर्म कबूल कर लेता है कि जितने भी ये कांड किए हैं मैंने ही किए हैं, मैंने ही इन लड़कियों के साथ, मृत लोगों के साथ गलत काम किए हैं और वहीं पुलिस उसे जेल में डाल देती है। तो दोस्तों, आज की घटना कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है कि एक व्यक्ति जो कि पहले अपनी 2-2 पत्नियों को मार डालता है, एक को आग लगाकर और दूसरी को पानी में डुबोकर, और इसके बाद वो जेल चला जाता है। जेल में उसे ऐसा शख्स मिलता है जो कि उसे बोलता है कि अमावस्या वाले दिन अगर लाशों के साथ ऐसी बर्बरता की जाए, गलत काम किए जाएं तो उसकी आत्मा को काबू किया जा सकता है और इन दुनिया का एक अमीर इंसान बना जा सकता है और एक जवान इंसान बना जा सकता है। इस तरह वो बातों में आ जाता है और बाहर 3-4 दिन निकलते ही इन घटनाओं को अंजाम देता है और जैसे ही किसी लड़की की मैयत निकलती है उसी मैयत में शामिल हो जाता है और देखता है कि इस लड़की को कहाँ दफनाया जाता है। लेकिन पुलिस जो इस बार सतर्क हो जाती है और कब्रिस्तानों में वहां सीसीटीवी कैमरा लगवा दिए जाते हैं और इस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।